So hey guys, welcome to Dot Guide, where future entrepreneurs comes. If you are not subscribed yet, you are missing. So please subscribe and hit the bell button. So the question arises, why should we know about this? About inflation, stagflation and deflation? तो इसका सीधा सीधा ये आंसर है कि हम जब सुपरमार्केट जाते हैं तब हम ये देखते हैं कि किसी चीज की कीमत बढ़ गई है, किसी चीज की कम हो गई है। तो इसके बेसिस पे हम ये अनुमान लगाते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज रही हैं उसके बेसिस पे ये हुआ है कि नहीं, और फिर गवर्नमेंट से हम इस बारे में क्वेश्चन करते हैं। तो बेसिकली हमें इसे सीखने की इसलिए जरूरत है ताकि हम गवर्नमेंट पे क्वेश्चन कर सकें। सो नाउ व्हाट इज इन्फ्लेशन? मान लीजिए कि ये साल 2019 चल रहा है और आप सेब खरीदने गए। आप सेब खरीदने गए तो आपने ये देखा कि सेब 100 रुपए किलो था इस साल, तो आपने 1 किलो सेब खरीद लिए। अब मानिए कि यह सन 2020 चल रहा है और आप फिर से सेब लेने गए, लेकिन इस बार जब आप सेब लेने गए तो आपने पाया कि अब सेब 110 रुपए प्रति किलो हो गया था। हल्की सी गणित लगाएं तो हम यह पाएंगे कि लगभग 10% की उछाल है। तो इस उछाल को ही हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, यानी महंगाई। सरल शब्दों में अगर हम बोलें तो किसी भी देश की इकोनॉमी में जो एक पॉजिटिव चेंज आता है उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफ्लेशन? सपोज करते हैं कि सन 2019 में टमाटर का जो भाव था वो था 50 रुपया प्रति किलो। अब 2020 में उसी टमाटर का दाम 30 रुपया प्रति किलो हो गया। हल्की सी गणित लगाने पर यह लगभग 40% का चेंज दिखाएगा, जो कि नेगेटिव है, और इसी नेगेटिव चेंज को हम बोलते हैं डिफ्लेशन, और जो कि समय के साथ आता है। एक याद रखने की बात यह है कि ये टाइम डिपेंडेंट चेंजेस हैं। इस टर्म को फर्स्ट रिकॉग्निशन मिला 1929 के क्रैश में। जब वॉल स्ट्रीट में क्रैश आया तो मार्केट्स टंबल कर गई, मंदी आ गई, और इसी मंदी को डिफ्लेशन बोला गया। नाउ कम्स द अल्टीमेट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? 1970s के साल थे और अमेरिकन इकोनॉमिस्ट्स काफी पजल्ड थे कि इकोनॉमी आखिर जा कहां रही है। और तब इकोनॉमिस्ट ने 3 बातें देखी। पहली बात, इकोनॉमिक एक्टिविटी में काफी डिक्रीमेंट हो रहा था यूनाइटेड स्टेट्स की। सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था यूनाइटेड स्टेट्स में। और तीसरा, यूनाइटेड स्टेट्स में प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे थे चीजों के। तो आखिर ये हो क्या रहा था? काफी मशक्कत के बाद इकोनॉमिस्ट को यह बात समझ में आई कि यह सब कुछ ऑयल के कारण हो रहा है। ऑयल का प्राइस अमेरिका में काफी बढ़ रहा है, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ रहा है और इसी कारण चीजों की महंगाई बढ़ रही है। चीजें दिन पे दिन महंगी हो रही हैं। तो इस वक्त का इकोनॉमिस्ट का सबसे बड़ा क्वेश्चन यह बना हुआ था कि आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही है और आखिर यह तेल इतना महंगा क्यों मिल रहा है? Why was this so? तो ऐसा इसलिए था क्योंकि अरब देशों ने अमेरिका को ऑयल बेचने से साफ साफ इनकार कर दिया था। ऑफिशियल फाइनेंशियल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो बेसिकली अरब देशों ने अमेरिका पे एम्बार्गो लगा दिया था। एम्बार्गो एक फाइनेंशियल टर्म है जिसका मतलब होता है एक देश का दूसरे देश से ट्रेड संबंध खत्म हो जाना। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही हो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही हो, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा हो, उसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन या फिर रिसेशन इन्फ्लेशन।